चुपचाप खा ले। आपका हो गया लॉगिन ना? हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे टाइम हो गया ना, 10:20 हो गया ना। टुडे आई विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट NFA with epsilon transition to NFA without epsilon transition. Conversion the NFA with epsilon transition to NFA without epsilon transition to NFA without epsilon transition. Okay. So जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टोकन को हमने रिकॉग्नाइज किया रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एंड देन रेगुलर एक्सप्रेशन converted into the NFA with epsilon, and the next step is conversion of NFA with epsilon transition to conversion to NFA without epsilon transition. तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे एप्सिलॉन को विदाउट एप्सिलॉन में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट क्या है यहाँ पर? Q नॉट, एंड यहाँ पर है सेकेंड स्टेट इज Q1 एंड Q2। ठीक है, Q2 इज द फाइनल स्टेट, और Q नोट पर इनपुट क्या है? इनपुट इज A एंड हियर एप्सिलॉन, एंड Q1 पर इनपुट दिया हमने B, तो Q1 पर गए, और एप्सिलॉन इनपुट दिया तो Q2 पर गए, एंड Q2 पर क्या है? हमने इनपुट दिया C। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास 3 स्टेट है, Q नोट, Q1 एंड Q2। Q नोट इज द स्टार्ट स्टेट एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट। Q नोट पर हमने A इनपुट दिया तो Q नोट पर गए, एप्सिलॉन इनपुट दिया तो Q1 पर गए, Q1 पर B इनपुट दिया तो Q1 पर, एंड एप्सिलॉन इनपुट दिया तो Q2 पर, Q2 पर C इनपुट दिया तो Q2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन यहाँ पर ट्रांजिशन है, एप्सिलॉन मूव है, तो मुझे इसे विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर कि जो भी आपके पास दिया हुआ है इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओ। ट्रांजिशन टेबल, जो आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओ। तो ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, तो इसमें इनपुट क्या क्या है? A है, B है और C है एंड एप्सिलॉन है। ठीक है, 4 इनपुट है, A है, B है, C है एंड एप्सिलॉन है। ठीक है, स्टेट कौन कौन से हैं? Q नोट स्टेट है, Q नोट, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q नोट, Q1 एंड Q2। तो Q नोट पर हमने A इनपुट दिया, Q नोट पर A इनपुट दिया तो कहां पर गए? Q नोट पर, तो आप यहां पर लिखो, यहां पर Q नोट। ठीक है, Q नोट पर हमने B इनपुट दिया तो क्या आया? 5 आया भाई। ठीक है ना, 5। Q नोट पर हमने C इनपुट दिया, अगेन 5। ठीक है, Q नोट पर हमने एप्सिलॉन इनपुट दिया तो कहां चले गए? Q1। ठीक है, Q1। नेक्स्ट स्टेट इज Q1। Q1 पर आपने A इनपुट दिया तो
कहां पर आ गए, 5 कुछ भी नहीं है। Q1 पर B इनपुट दिया, Q1 पर B इनपुट दिया तो कहां पर आ गए, Q1 पर। ठीक है, Q1 पर आपने C इनपुट दिया, देन 5, एंड Q1 पर आपने एप्सिलॉन इनपुट दिया तो कहां आ गए, Q1 पर एप्सिलॉन इनपुट तो Q2। नेक्स्ट Q2 पर आपने A इनपुट दिया तो 5। ठीक है, Q2 पर आपने B इनपुट दिया तो Q2 पर B इनपुट दिया तो 5, एंड Q2 पर C इनपुट दिया तो Q2, एंड Q2 पर एप्सिलॉन इनपुट दिया तो 5। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है और इस ट्रांजिशन डायग्राम के लिए हमने क्या बना लिया, ट्रांजिशन टेबल बना लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद इसको आप लोग साथ साथ में नोट करते जाओ। अब इसमें मुझे करना क्या है भाई, मुझे इसको कन्वर्ट करना है NFA विथ एप्सिलॉन टू विदाउट एप्सिलॉन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, आप स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड द स्टेट्स ऑफ NFA, फाइंड द स्टेट्स ऑफ NFA, find the states of NFA without epsilon transition, without epsilon transition, transitions, including initial state and final states, initial states and final states as follows, तो क्या करना आपको, स्टेप नंबर फर्स्ट में फाइंड द स्टेट्स ऑफ NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, जो विदाउट NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो बनाने जा रहे हो उसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, डायग्राम यहाँ से हटा दिया, डायग्राम रहना चाहिए, चलो डायग्राम में साइड बना रहा हूँ। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये डायग्राम हमारा है Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q0 पर अब हमारा क्या आ गया है, ये एप्सिलॉन, Q1 पर ये आ गया B, यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन, एंड Q2 पर आ गया C, और दिस इज द फाइनल स्टेट। ये क्या है, स्टार्ट। ठीक है, तो तो आप ये प्रेजेंट ला दिए हमारा यार, हम क्लास ले सकते हैं ना, प्रेजेंट लगा देते। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि फाइंड द इनिशियल स्टेट ऑफ NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन। सबसे पहले आपको इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। तो ट्रांजिशन डायग्राम में हम लोग इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट किसका, इनिशियल स्टेट जो NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो बनाएंगे उसका, उसमें इनिशियल स्टेट क्या होगा। ठीक है,
तो इनिशियल स्टेट क्या होगा, आपको जितने भी सारे स्टेट दिए हुए हैं, जैसे Q0 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, एवरी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालो, यानी कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ किसका, Q0 का, इसका निकालेंगे हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। उसके बाद निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं मुझे NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो हम लोग बनाएंगे उसका इनिशियल स्टेट क्या होगा और उसका फाइनल स्टेट क्या होगा। तो इनिशियल स्टेट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप एप्सिलॉन क्लोजर निकालो Q0 का, एवरी स्टेट, सिर्फ Q0 का नहीं, Q0 का, Q1 का, Q2 का, जो भी हमारे पास एग्जांपल दिया हो उसमें। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या होगा, आपको ये देखना है कि Q0 से हम लोग एप्सिलॉन इनपुट दे रहे हैं तो कहां तक जा रहे हैं, Q0 पर एप्सिलॉन इनपुट दिया तो Q1 पर गए और Q1 पर एप्सिलॉन इनपुट दिया तो Q2 पर गए। तो इसमें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 होगा Q0 Q1 Q2। ठीक है भाई, Q0 पर एप्सिलॉन का इनपुट दे करके हम कहां तक जा रहे हैं, Q0 से Q1 जा रहे हैं, Q1 से Q2 जा रहे हैं। तो Q0, Q1 एंड Q2 ये हमारे क्या हो गए, दिस इज द न्यू इनिशियल स्टेट फॉर NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो ये हमारा जो Q0, Q1, Q2 हो गया, दिस इज द न्यू इनिशियल स्टेट, न्यू इनिशियल स्टेट। ठीक है, फॉर NFA, फॉर NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ठीक है, इसी तरह एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, Q1 क्या होगा, Q1 से देखो यहां पर Q1 पर हमने एप्सिलॉन इनपुट दिया तो कहां पर आ गए, Q2 पर आ गए। ठीक है, तो इसमें जो नई स्टेट बनेगी उसमें Q1 भी आएगा और Q2 भी आएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास न्यू स्टेट क्या मिल गया था, Q0, Q1, Q2। एक और भी दूसरा स्टेट मिल गया, न्यू स्टेट, जो कि क्या मिल गया, Q0 एंड Q2, न्यू स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। तो भाई Q2 से कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो हमारा नया स्टेट जो आएगा सिर्फ क्या आएगा, Q2 आएगा। ठीक है, सो Q2 इज ऑल्सो न्यू स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, हमने ये जो हमारे पास 3 न्यू स्टेट बनकर के आ गए। एक तो हो गया स्टेट नंबर ए Q0, Q1, Q2। सेकंड क्या हो गया, ये हो गया Q1, Q2, और तीसरा क्या हो गया, Q2। ठीक है, तो अब यहां पर भाई 3 हमारे पास स्टेट बनकर के आ गया। अब इसमें इनिशियल स्टेट क्या होगा भाई, ये जो हमारे पास जो ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है इसमें इनिशियल स्टेट कौन सा है, Q0। ठीक है, अब इस तीनों स्टेट में Q0 किस वाले में आ रहा है, फर्स्ट वाले में जो न्यू स्टेट बनकर के आ रही है Q0, Q1, Q2। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है, Q1, Q2, एंड थर्ड वाले में आ रहा है Q2। तो ये हमारे पास न्यू स्टेट आ गए। अब इन न्यू स्टेट में Q0 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, भाई Q0 फर्स्ट वाले में आ रहा है।
तो फर्स्ट वाले में आ रहा है, इसका मतलब एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, जो न्यू हमारा एनएफए बनेगा उसमें इनिशियल स्टेट कौन सा होगा, उसमें इनिशियल स्टेट इन तीनों में से कौन सा होगा, तो इन तीनों में से ये फर्स्ट वाला स्टेट जो होगा, दिस इज द न्यू इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो हमारा मैंने क्या बताया आपको कि जब आपको एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन टू एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको जो नया जो एनएफए बनाओगे उसका आपको न्यू स्टेट्स कौन कौन से आएंगे, उन न्यू स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट निकालो, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 निकालो, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 निकालो। भाई इसके थ्रू आपने जो नए स्टेट आएंगे, अब Q नॉट Q1 Q2 ये अलग अलग स्टेट नहीं है, ये तीनों मिलाकर के आपके पास दिस इज अ सिंगल स्टेट। इसको आप कंसीडर करोगे सिंगल स्टेट, इसको आप कंसीडर करोगे सिंगल स्टेट, इसको कंसीडर करोगे सिंगल स्टेट, यानी कि 3 स्टेट आ गए, 3 स्टेट आ गए। अब इन तीनों में से इनिशियल स्टेट कौन सा होगा, तो Q नॉट जो हमारा जो ओरिजिनल जो ट्रांजिशन डायग्राम है विथ एप्सिलॉन वाला, उसमें इनिशियल स्टेट क्या है, Q नॉट। तो जिसमें Q नॉट होगा वही इनिशियल स्टेट होगा न्यू एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन का। ठीक है, तो हमारा Q1 Q1 Q2 ये वाली जो स्टेट हो गई, ये इनिशियल स्टेट हो गई। अब दूसरा काम क्या है, सेकेंड काम क्या है भाई, तो द फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए, द फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए without एप्सिलॉन ट्रांजिशन, without एप्सिलॉन ट्रांजिशन are those new state, are those new states which contains final state of NFA, which contain final states of NFA with एप्सिलॉन ट्रांजिशन, with एप्सिलॉन ट्रांजिशन as member, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि अब जो एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन होगा उसमें फाइनल स्टेट क्या होगा, तो इस वाले जो हमारे पास जो डायग्राम है इसमें फाइनल स्टेट क्या है, Q2। ठीक है, तो हमारी न्यू स्टेट क्या बनी है, Q नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 एंड Q2। इन तीनों न्यू स्टेट में Q2 एज अ मेंबर किस स्टेट में है, तो भाई Q2 एज अ मेंबर इन तीनों, यहां भी Q2 आ रहा है और यहां भी Q2 आ रहा है और यहां भी Q2 आ रहा है। ठीक है, तो Q2 एज अ मेंबर जहां भी Q2 होगा, जिस न्यू स्टेट में Q2 होगा वो क्या होगा, दैट इज द फाइनल स्टेट। तो Q2 तीनों में आ रहा है, यानी कि तीनों क्या होंगे, फाइनल स्टेट होंगे। भाई फाइनल स्टेट एक से ज्यादा तो हो ही सकती है, ठीक है ना। तो फाइनल स्टेट ए भी फाइनल स्टेट होगा और ए भी फाइनल स्टेट होगा और Q2 भी फाइनल स्टेट होगा। तो क्या आंसर क्या होगा इसका, तो Q नॉट Q1 Q2 Q नॉट Q1 Q2, ठीक है। सेकेंड क्या आ गया, Q1 Q2 Q1 Q2 एंड थर्ड क्या आ गया, Q2, ठीक है, Q2। all are final state, all are final states, ठीक है, तीनों क्या हैं, all are final states। तो मुझे क्या क्या मिल गया, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन में मुझे क्या क्या चीज मिल गया भाई, तो मुझे मिल गया
कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे और क्या क्या होंगे, इनिशियल स्टेट क्या होगा और फाइनल स्टेट क्या होगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मुझे बताना है कि वी हैव टू डिसाइड द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कैसे डिसाइड करेंगे भाई, इसको नोट करते जाओ साथ साथ में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, कि ट्रांजिशन को डिसाइड करना कि ट्रांजिशन क्या होगा। ठीक है, सो अब हमारे पास मान लो कि मशीन क्या थी, एम थी, कैपिटल एम थी। अब नया मशीन जो डिजाइन हुआ, न्यू मशीन, उसको हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल एम डैश है। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इफ एनएफए विदाउट एब्सोल्यूट ट्रांजिशन इज, ठीक है, सो इफ एनएफए विदाउट एब्सोल्यूट ट्रांजिशन इज क्या होगा, तो हमारा जो नया मशीन होगा उसको मैंने बोला एम डैश। ठीक है, जो पुराना मशीन है इस वाले, इसको हमने नाम दिया कैपिटल एम। ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल एम डैश। तो एम डैश अगर है तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर भाई, क्यू डैश। स्टेट्स हमारे क्या आ गए, नए आ गए। इनपुट हमारा जो प्रीवियस था इनपुट वही रहेगा, तो इसको हमने सिग्मा डैश नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद ट्रांजिशन क्या होगी, ट्रांजिशन हमारी चेंज होगी, तो मैंने बोल दिया डेल्टा डैश। क्यू नोट डैश, इनिशियल स्टेट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्यू नोट डैश। फाइनल स्टेट हमारी चेंज हो गई, तो क्या हो गया, एम डैश। भाई इस वाले में जो हमारे पास एम मशीन था जिसका नाम हमने एम बोला, ठीक है, इसमें इनिशियल स्टेट क्या है, Q2। अब जो न्यू मशीन बनेगी विदाउट एब्सोल्यूट ट्रांजिशन, उसमें जो नया मशीन होगा उसको मैंने क्या बोल दिया, एम डैश। तो एम डैश बोल दिया, तो जो इसकी हमारे पास जो स्टेट्स हो गए, क्यू नोट क्यू डैश हो गया। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास सारे स्टेट जो है चेंज हो गए। इनपुट सिंबल यहाँ ए भी है, यहाँ पर इनपुट सिंबल क्या है हमारे पास, एबीसी है भाई। उसके बाद क्या है, डेल्टा डैश, क्यू नोट डैश एंड एफ डैश। ठीक है, तो मुझे क्या यहाँ पर अब चेंज ये आ गया, तो अब इसमें व्हाट इज द क्यू डैश, क्यू डैश क्या आ गया, तो क्यू डैश का मतलब सेट ऑफ स्टेट। तो सेट ऑफ स्टेट क्या आ गया, फर्स्ट वाली स्टेट आ गई क्यू नोट, Q1 एंड Q2। सेकेंड वाली स्टेट क्या आ गई थी, Q1 Q2 एंड थर्ड वाली स्टेट क्या आ गई, Q2। ठीक है भाई, ये हमारा नया स्टेट, तीन स्टेट बनकर के आया था अभी। उसमें इनिशियल स्टेट क्या थी, व्हाट इज द क्यू नोट डैश, तो क्यू नोट डैश क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि क्यू नोट, Q1 Q2। देखो एक मैं लिख रहा हूं ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर Q नोट Q1 Q2, तो इसका मतलब ये सिंगल स्टेट, इसको दिस इज द सिंगल स्टेट, अलग अलग थ्री स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिंगल स्टेट है, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, ABC। ठीक है ना, तो ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहा हूँ तो तीन स्टेट है, नहीं, ये सिंगल स्टेट है, Q नोट, Q1 एंड Q2। ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्टेट, ये हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या बताना है मुझे, व्हाट इज द एफ डैश। एफ डैश क्या है भाई, तो एफ डैश भी हम लोगों ने डिसाइड कर चुके हैं, तो क्या एफ डैश आ गया, क्यू नोट आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया। ये तीनों स्टेट, Q2 यहाँ भी है, Q2 यहाँ भी, Q2 यहाँ भी है, तो तीनों क्या हो गए हमारे पास, ए हो गए फाइनल स्टेट हो गए भाई, तीनों फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये हमने जो नया मशीन जो बनाने वाले हैं उसका ये तीनों चीज हमने पता कर लिया है। ठीक है, अब मुझे पता करना है यहाँ पर कि ट्रांजिशन क्या होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन यानी कि डेल्टा डैश मुझे पता नहीं है यहाँ पर,
भाई सिग्मा भी पता ही है एबीसी, लेकिन क्या पता नहीं है, सिग्मा इसका क्या है एबीसी, ठीक है, पता क्या नहीं है भाई, तो ए है, डेल्टा डैश मुझे पता करना है। तो अब सेकेंड ए बी स्टेप आ गया सी वाले में, ए बी सी वाले में। नाउ we have to decide delta dash. Now we have to decide delta dash to find out the transition as follows. The transitions as follows, ठीक है। अब मुझे क्या डिसाइड करना है, ट्रांजिशंस डिसाइड करने हैं कि क्या होगा। तो ट्रांजिशन डिसाइड करने के लिए भाई ट्रांजिशन क्या डिसाइड करना, मतलब ट्रांजिशन का मतलब ट्रांजिशन होता क्या कि भाई किसी भी स्टेट पर, मान लो कि क्यू नोट हमारे पास स्टेट है, तो क्यू नोट स्टेट पर ए इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, क्यू नोट स्टेट पर बी इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, क्यू नोट स्टेट पर सी इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, यही तो हुआ ट्रांजिशन। इसी तरह Q1 पर A इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, B इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, C इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, ठीक है। सो सेम एज यहां पर हमारे पास क्या है, स्टेट्स क्या है, Q नोट Q1 Q2। सो Q नोट Q1 Q2 पर अगर हम लोग A इनपुट देंगे तो किस स्टेट पर हमारी ट्रांजिशन होगी, Q नोट Q1 Q2 पर B इनपुट देंगे तो किस स्टेट पर ट्रांजिशन होगी, Q नोट Q1 Q2 पर C इनपुट देंगे तो किस स्टेट पर ट्रांजिशन होगी, ये मुझे यहां पर डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसी को डिसाइड करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अब कैसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसको आप देखो। तो वी कैन इंटरप्रेट एज फॉलोज, वी कैन इंटरप्रेट एज फॉलोज, कैसे भाई, तो इसको हम लोग यहां से लिखते हैं, चलो। तो यहां पर क्या है, डेल्टा डैश, डेल्टा डैश, तो फर्स्ट वाली स्टेट क्या है, Q नॉट Q1 एंड Q2, और इस पर इनपुट क्या दोगे A, इसको ऐसे लिखना है। डेल्टा डैश का मतलब न्यू मशीन की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। Q नोट Q1 Q2 अभी मैंने बताया कि भाई ये स्टेट है हमारे पास, ठीक है ना। अब इस पर बताना है कि A इनपुट देंगे तो कहां जाएंगे, इस चीज को डिसाइड करना है। तो किसके, डेल्टा डैश Q नोट Q1 Q2, ये ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, फिर कॉमा लगा है यहाँ पर स्मॉल ए, ठीक है। अब हमने A इनपुट दिया तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान से देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी स्टेट पर किसी भी सिंबल को हम लोग इनपुट देते हैं तो किसके बराबर होता है, वो किसके इक्वल होता है, दिस इक्वल टू नल क्लोजर ऑफ, नल या एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q नॉट Q1 Q2 एंड कॉमा A। अब देखो यहाँ डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा का मतलब पुराने मशीन की ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डेल्टा डैश लिखा हुआ है यानी कि न्यू मशीन के ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है तो पुराने मशीन की ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ। Q नोट Q1 Q2 पर हम A इनपुट देंगे, उसका क्या निकालेंगे, नल क्लोजर एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो डेल्टा Q नोट कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा Q नोट कॉमा A, ठीक है, Q नोट कॉमा A। Q नोट पर A इनपुट दिया तो क्या होगा, यूनियन, यहां पर निकालेंगे यूनियन डेल्टा Q1 कॉमा A यूनियन डेल्टा Q2 कॉमा A, ठीक है, ये निकालेंगे हम लोग। क्या लिखा हमने लिखा
एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए, Q1 कॉमा ए एंड Q2 कॉमा ए। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा Q नॉट कॉमा ए, तो ए ट्रांजिशन, ए मैंने ट्रांजिशन यहां पर अब देखो कि ये जो पुराना जो मशीन है, इस मशीन में Q नॉट पर ए इनपुट दिया, तो कहां गए हम लोग गए Q नॉट पर, तो यहां पर क्या आएगा एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर यहां पर क्या आएगा Q नॉट यूनियन, देखो यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है, तो इसको आपको लिखना है यूनियन। Q1 पर ए आपने इनपुट दिया, तो कहां गए 5, ठीक है, यूनियन। Q2 पर आपने ए इनपुट दिया, तो क्या आ गया 5, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट यूनियन 5, यूनियन 5, तो फाइनल क्या आ गया यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट, भाई 5 हो गया। अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या आया हुआ है, अब भाई आयुष बताओ, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या आया हुआ है, अभी आयुष आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है, बेनू आवाज आ रही है, अभी कोई बताओ व्हाट इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट, अभी कोई है यहां पर बैठा हुआ है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या आया, हिमांशु कटारिया, इसका आवाज कुछ है, हेलो है, अच्छा आपने म्यूट कर रखा है वो बता, हाँ उसको ये आप ऑन कीजिए, बता रहा है आयुष की म्यूट कर रखा है, हाँ देखो अभी ऑन हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं कंप्लीट करता हूँ, आप उसको ऑफ कर दीजिए, आपने वो कुछ म्यूट हो गया है, वो आयुष बोल रहा है कि म्यूट कर रखा है आपने, चलो चलिए ठीक है, तो हाँ अच्छा चलिए ठीक है, देखो ट्राई कीजिए, ठीक है मैं म्यूट करके देखूं, देखिए यहाँ तो स्पीकर वगैरह सब सही चल रहा है भाई, हेलो हेलो, हाँ थोड़ा क्लास, ठीक है आप देखो यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर फर्स्ट में फाइंड आउट कर रखा है, भाई हमारा तो म्यूट नहीं है, नहीं मेरा तो सही है सर, अब सही हो गया, अब सही हो गया सर, हाँ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या आएगा बताओ, बेनू आवाज आ गई तुम्हारी, बताओ, फिर चली गई, चलो भाई एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट Q1 Q2, Q नॉट Q1 Q2, भाई आप लोग बीच में यस सर, तो थोड़ा सा ये लगेगा ना कुछ सुन रहा है पहले, लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ, सर वो एक्चुअली क्या है, जो होस्ट है उन्होंने हमको म्यूट कर रखा है परमानेंटली, तो अगर हम अपनी तरफ से करना चाहें अपने आप को अनम्यूट तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है डाल दीजिए, अगर आप म्यूट कर देंगे ना जो होस्ट, तो वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ऐसा है, देख लीजिएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट यूनियन 5 निकाल दिया, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q नॉट जो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट में आया था वो Q नॉट Q1 Q2 आया था, ठीक है,
तो ए हमारा क्या आया, ये हमने भाई फाइंड आउट किया कि जो नई वाली जो मशीन है हमारी, जिसको हम एम डैश बोल रहे हैं, अगर Q0 Q1 Q2 पर अगर ए इनपुट दिया हमने, तो हमारी कहां पर जाएगी, न्यू स्टेट क्या आएगी, मतलब ए इनपुट देंगे इसी स्टेट पर, तो हमारा Q0 Q1 Q2 पर ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो हमने यस सर तो हमने एक सिंगल सिप किसके लिए निकाल लिया, Q0 Q1 Q2 पर ए इनपुट के लिए निकाल लिया। अब इसी तरह हमको किसके लिए निकालना है, Q0 Q1 Q2 पर बी इनपुट देंगे तो क्या आएगा, ट्रांजिशन कहां पर होगा, Q0 Q1 Q2 पर सी इनपुट देंगे तो हमारा न्यू स्टेट किस स्टेट पर जाएगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको अलग बताना पड़ेगा सबको, तो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। तो हमने एक बता दिया है यहाँ पर। अब इसी तरह चलो सेकंड बताता हूं कि डेल्टा डैश Q0 Q1 Q2, ठीक है, इस पर बी इनपुट दिया तो कहां जाएंगे, तो इसका अभी बताया आपको। इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, Q0 Q1 Q2, तो डेल्टा Q0 Q1 Q2, ठीक है, कॉमा बी। ठीक है, जैसे सेम प्रोसीजर है जैसे हमने यहां पर बताया था कि डेल्टा Q0 Q1 Q2 कॉमा ए, तो यहां पर क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q0 Q1 Q2 कॉमा बी। अब सेम प्रोसीजर अपनाओ, यहां फॉलो करो। कैसे भाई, एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। अब इसका अलग अलग करो, तो डेल्टा Q0 कॉमा बी यूनियन डेल्टा Q0 Q1 कॉमा बी यूनियन डेल्टा Q2 कॉमा बी। ठीक है, अब इसमें चेक करो कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q0 कॉमा बी, Q0 कॉमा बी क्या आया हुआ है, तो यहां पर आया हुआ है Q1 5 ठीक है, 5 आया हुआ है Q1, Q0 पे भी Q0 पे भी 5 है, Q0 पर भी तो 5 आया हुआ है, ठीक है, हाँ 5 आया हुआ है। और Q1 कॉमा बी क्या आया, Q1 आया हुआ है। Q1 और यहाँ पर Q2 कॉमा बी क्या आया, 5 तो यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 आ गया। तो ये हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में निकाल चुके हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या आया हुआ है, Q1 Q2 आया हुआ है, तो Q1 और Q2 आया हुआ है। यस सर, तो भाई ये नया जो मशीन है, न्यू मशीन में Q0 Q1 Q2 पर भी इनपुट दोगे तो आप कहां पर जाओगे, Q1 Q2 जो नई स्टेट हमारी बनी है आप वहां पर जाओगे। ठीक है, अब इसी तरह हमने ए का निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, बी का फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है सी के लिए। ठीक है, सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल्टा डैश Q0 Q1 Q2, ठीक है, कॉमा सी। तो प्रोसीजर वही है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, ठीक है, डेल्टा Q0 Q1 Q2 एंड सी। अब इसका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा Q0 कॉमा सी यूनियन डेल्टा Q1 कॉमा सी यूनियन डेल्टा Q2 कॉमा सी। तो एप्सिलॉन क्लोजर